अपने विचार रख सकूं, मैं भी अपनी बात रख सकूं कि मोदी जी ने हमारे लिए क्या किया है। उबलते हुए खून की रवानी है मोदी, उबलते हुए खून की रवानी है मोदी, इस देश के युवा की जवानी है मोदी। सोए हुए थे जो अब तक हिंदुस्तानी, उनके जाग उठने की कहानी है मोदी। मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि 2014 में जब मोदी जी ने पदभार ग्रहण किया था और आज 10 साल हो गए हैं, इस बात का इतिहास गवाह है कि मोदी जी के आने के बाद किस तरीके से न सिर्फ भारत देश में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक, ग्रामीण, शहरी, महिला, गरीब सभी का विकास हुआ है। ऐसा विकास में पिछले कई दशकों में एक रह रही सरकार के समय में नहीं देख रही हूँ। मोदी जी ने इन 10 सालों में वो चीज करके दिखाई है जो किसी और ने नहीं की। पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को वो सम्मान दिलाया है जिसका भारत जरूरतमंद था। आज भारत में, आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की पहचान केवल मोदी के नाम से होती है। मैं आपको कहना चाहती हूँ, इसी मिट्टी से बनते हैं मंदिर के दरो दीवार, इसी मिट्टी से बनते हैं मंदिर के दरो दीवार, और इसी मिट्टी से बनते हैं मस्जिद के हसी मीनार। इन 2 लाइनों में मैं सिर्फ इतनी ही बात कहना चाहती हूँ कि जितना भारत में हिंदू वर्ग को महत्व दिया जाता है, उतना ही महत्व मुस्लिम वर्ग को भी दिया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के अंदर जैसे प्रथम सबसे बड़ा धर्म हिंदू है, तो दूसरा भारत का सबसे बड़ा धर्म मुस्लिम है। भारत की कुल आबादी का 14.2% मुस्लिम आबादी है, वहीं 172.2 मिलियन लोग मुस्लिम हैं। तो क्या आप ये चीज समझ सकते हो कि भारत के इतने बड़े वर्ग को या इतने बड़े धर्म को मोदी जी नजरअंदाज करते होंगे? मैं तो ऐसा नहीं मानती। कई लोग कहते हैं कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी है, मोदी जी मुस्लिम विरोधी है। अगर मोदी जी मुस्लिम विरोधी है तो भारत के अंदर मुस्लिमों के लिए, सभी धर्मों के लिए, महिलाओं के लिए, सभी वर्गों के लिए, सभी क्षेत्रों के लिए इतने समान स्तर पर योजनाओं का निर्माण उन्होंने कैसे किया? भारत के अंदर अगर हम योजनाओं की बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना, आत्मनिर्भर भारत योजना, ऐसी कई योजनाएं चलती है। तो वहीं मुस्लिमों के लिए उड़ान योजना, उस्ताद योजना, शादी शगुन योजना, ऐसी कई योजनाएं चलती है जिसमें न सिर्फ मुस्लिमों को उच्च शिक्षा के लिए बढ़ावा दिया जाता है, वहां पर यह भी बात बताई जाती है कि अगर ग्रेजुएट करके किसी महिला की शादी की जाती है तो मोदी सरकार उसका समर्थन करती है। सीखो और कमाओ योजना ये बताती है कि केवल आप जो वर्ग पीछे रह गया है, पारंपरिक हस्तकलाओं को बढ़ावा देने के लिए ऐसी कई योजनाएं बताई जाती है जहां कौशल के द्वारा समस्त विकास को बढ़ावा दिया जाता है। मोदी जी का यह मानना है कि न सिर्फ एक धर्म, भारत सभी धर्मों को साथ लेकर चलेगा, तभी पढ़ेगा इंडिया, तभी बढ़ेगा इंडिया। तो मोदी जी के यही विचार, सतत विकास, सतत प्रयास के माध्यम से ही मोदी जी ने आज तक उन चीजों को कर दिखाया है जो आज तक नहीं हुआ। मोदी जी उन जड़ से जुड़े हुए लोगों को साथ लेकर चलते हैं, उन जमीन से जुड़े हुए लोगों को साथ लेकर चलते हैं जिनको पुरानी सरकारों ने नजरअंदाज किया था। मोदी जी का मानना है कि जमीन से जुड़े लोग बहुत हैं, जमीन से अड़े हुए लोग बहुत हैं। अगर हम उनको साथ लेकर चलते हैं तो आज भारत का विकास होगा। कई ऐसी योजनाएं हैं जिनके माध्यम से मोदी जी ने समस्त वर्गों को साथ लेकर चलने का कहा है। मैंने मोदी जी के बारे में सुना था, एक भाषण के अंदर उन्होंने कहा है कि सभी संवेदनशील समाजों को साथ लेकर चलना होगा। लाइन थोड़ी टिपिकल है कि सभी समाज अगर भारत में साथ मिलकर चलेंगे तभी देश का विकास होगा, और देश का विकास करने के लिए मोदी जी को हमें आगे लाना होगा। मैं कहती हूँ, वक्त कम है, जितना दम है लगा दो। वक्त कम है, जितना दम है लगा दो। कुछ लोगों को मैं जगाती हूँ, कुछ लोगों को तुम जगा दो। मैं सभी विपक्षी पार्टियों से ये कहती हूँ कि मोदी जी वो काम करते हैं जो बोलते नहीं, वो करके दिखा देते। और हमें क्या चाहिए? हमें करने वाला बंदा चाहिए। हमें सिर्फ बातें बनाने वाला नहीं चाहिए कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। उनके पिछले 10 साल को अगर हम देखते हैं तो हम इस चीज को समझ सकते हैं। एक अनपढ़ इंसान भी इस बात को समझता है, एक हर धर्म का इंसान समझता है। ना सिर्फ महिला, बच्चे, युवा, बेरोजगार, ग्रामीण, शहरी, सभी क्षेत्रों को साथ लेके चलने का जो कोशिश
कौशल मोदी जी के अंदर है वो आज तक मैंने किसी प्रधानमंत्री में नहीं देखा। हाँ माना अटल बिहारी वाजपेयी जी ऐसे थे जिन्होंने इस काम को सबसे पहले शुरू किया, तो मोदी जी उन्हीं के पदचिन्हों पर चलकर आज हमारे देश को पूरे विश्व में एक अनोखा सितारा बना रहे हैं। विज्ञान के क्षेत्र में अगर हम देखें तो उनके किए गए कार्य आज तक पूरी दुनिया नहीं कर सके, लेकिन जमीन से जुड़े हुए लोगों को मिलाकर उन्होंने वो कर दिखाया जो पूरी दुनिया नहीं कर सकी। चंद्रयान इसका एक बेहतरीन आदर्श है। बिल्कुल, मैं आपसे लास्ट में एक यही बात कहना चाहती हूँ, विपक्षी पार्टियों के लिए है, बुरा लगाओ तो लगा लेना, जलने वाला जलता रहे, जलने वाला जलता रहे, मोदी जी का चर्चा यूं ही चलता रहे। अब की बार 400 बार। धन्यवाद। और मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से सभी धर्म के लोग वोट देते हैं, भारतीय मुसलमान भी इस धर्म से बीजेपी सरकार से जुड़े, क्योंकि कई तरीके की योजनाएं मुसलमानों के लिए चलाई जा रही है और अब उन्हीं योजनाओं को अगर हमें आगे बढ़ाना है तो मुस्लिमों को भी बीजेपी से जुड़ना होगा और बीजेपी को वोट करना होगा, ताकि उनके सहयोग से भी अब आगे के टाइम में मोदी सरकार और अधिक संख्या में आ सके। धन्यवाद।